Hello everyone, this is Randeep, numerologist, tarot card reader and Vastu consultant. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु दोष बताने वाली हूँ जिसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट आपकी फैमिली पर या आप पर आ सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु दोष बताने जा रही हूँ जिसकी सच में ही कोई रेमेडी नहीं है। या तो आपको घर की कंस्ट्रक्शन दोबारा करवानी पड़ेगी या आपको घर ही चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। सबसे पहला और बड़ा वास्तु दोष ये होता है कि जब हम कोई लैंड लेते हैं या गृह प्रवेश करते हैं, उस भूमि का, उस लैंड का हमें अच्छे से भूमि पूजन करना चाहिए। अगर घर है तो गृह प्रवेश में उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा घर की करनी चाहिए। सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो लैंड ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं या किसी घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उस घर की ऊर्जा कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जगह की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये बात आपको एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट ही बता सकता है कि वो जगह आपके रहने लायक है या नहीं है। पुराने समय में जब घर बनते थे तो उस भूमि का निरीक्षण 6 प्रकार से किया जाता था। भूमि की जांच, भूमि में नमी की जांच, भूमि उपजाऊ है कि नहीं उसकी जांच, भूमि की दिशाओं की जांच, रेडिएशन की जांच और वायु की जांच। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे इन सभी में से मैंने आपको बताया कि भूमि कितनी उपजाऊ है उसकी जांच। सपोज़ अगर आपने एक लैंड लिया है और आपको इसका चेक करना है तो आप इमीडिएट 3 डेज़ में रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। जहाँ तो आप मूंग दाल स्प्राउट्स के लीजिए या फिर आप धनिया सीड्स लीजिए, उस लैंड में रखें। 2 या 3 दिन बाद देखेंगे जहाँ तो वो अंकुरित हो जाएंगे, इट मीन्स वो घर रहने लायक है, वो भूमि घर के लायक है, उस घर परिवार के लोग फलेंगे और फूलेंगे। अगर ये नहीं होता, वहाँ का घास है जो नहीं उग पा रहा, ग्रीन नहीं हो रहा, इट मीन्स जो मैंने आपको सभी 6 एलिमेंट्स बताए वो डिसबैलेंस है, ये लैंड, ये भूमि रहने लायक नहीं है। सो ये सभी एलिमेंट्स ये बताते हैं कि इन्वायरमेंट का कितना बड़ा रोल है घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए। सो ये बात बहुत ज़रूरी है कि घर में एंटर करने से पहले घर को प्यूरीफाई करना चाहिए। वास्तु में आप किस तरह के घर में रहते हैं, उसकी एनर्जी कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। सो अगर आप चाहते हैं आप पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रो करें, प्रॉस्पेरिटी आए, घर का कोई बच्चा किसी गलत संगत में ना पड़े, तो घर को प्यूरीफाई करना, एनर्जाइज्ड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप पीढ़ी दर पीढ़ी इस लेगेसी को लेकर नहीं जा सकते। सो हर घर में कम से कम साल में एक बार घर का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दिवाली के आसपास ही क्यों ना हो। सेकंड वास्तु दोष जो बहुत बड़ा दोष है और इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट पे किचन या बाथरूम हो तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसका उपाय कोई नहीं है। टेम्पररी रेमेडीज़ चाहे जितनी मर्जी कर लो, अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम या किचन है तो पैरालाइज, कैंसर जैसी क्रॉनिक डिजीज़ेस हो सकती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बर्बाद कर सकता है। ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा दोष है। ये तीसरा सबसे बड़ा वास्तु दोष साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, विच इज़ वेरी इनऑस्पिशियस, और इसके साथ ओवरहेड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। इससे डिजीज़ेस बढ़ती हैं, सडन डेथ के चांसेस हो सकते हैं और आपकी लाइफ में कर्जा बहुत बढ़ सकता है। चौथा सबसे बड़ा वास्तु दोष टी पॉइंट का घर हो। जैसे सीधे रोड आ रही है और आपका घर टी पॉइंट पर हो, दिस इज़ बिग नो फॉर दीज काइंड ऑफ हाउसेस। पांचवा वास्तु दोष, अगर साउथ ईस्ट में अंडर वाटर टैंक है
तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है और इसकी रेमेडी कोई नहीं है। घर में अगर किसी की डेथ हुई है तो आप कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े घर पर ना रखें। जो चीज़ें बॉडी से बहुत जुड़ी हुई हैं, जैसे उनके कपड़े या कोई ऐसी वस्तु जिसे वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, पसंद करते थे, वो चीज़ें जला देनी चाहिए। अदरवाइज़ उस पर्सन की सोल आगे नहीं जा पाएगी, उस घर के अंदर ही रहेगी। सो पहले कुछ दिनों में वो सोल इस घर में रहती है और उसका भारीपन घर के लोग फील कर पाते हैं। अगर आपने उनके सामान जलाए नहीं, या तो उनको डोनेट कर दीजिए, अदरवाइज़ ये भी एक घर का बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाता है कि मृत व्यक्ति का कोई भी सामान रखते हैं तो उसके साथ और भी एंटिटीज़ का रास्ता खोल देते हैं। सो इट मीन्स ना केवल उस व्यक्ति की सोल इस घर में रहती है, इनफैक्ट दूसरे कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज उस घर में एंट्री करने लगती हैं। और अब मैं कुछ और वास्तु रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी प्लैनेटरी पोजीशन ठीक होगी। सबसे पहले, घर में अगर आपने कोई ऐसी वस्तु जो पिछले 2-3 साल से यूज़ नहीं की, सो डोनेट देम। इससे आपका सन प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा। खाने का सामान जैसे फूड, स्वीट्स और बिस्किट्स या फिर यूज्ड क्लॉथ स्ट्रीट ड्वेलर्स को डोनेट करने चाहिए। इससे सैटर्न की एनर्जी पॉजिटिव होती है। कोई भी ख्याल या परेशानी आपको बार बार तंग कर रही है, जहाँ आपके पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमा जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप एक प्लेन कागज़ लिखें, उस पर अपनी सारी ट्रेजेडी लिख दें और उसको जला दें। इससे एक तो आप इस टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, प्लस आपका केतु प्लैनेट भी स्ट्रॉन्ग होगा। डेली मॉर्निंग रूटीन, जैसे सुबह उठना है तो उठना है, आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डेली नृत्य कर्म कीजिए जैसे चैंटिंग और प्रेयर। इससे आपका मार्स स्ट्रॉन्ग होगा। घर के कबर्ड्स, ड्रॉर्स, बेसमेंट या आपका हैंडबैग, उसको क्लीन रखें। इससे आपकी मून की एनर्जी एनहांस होती है। ऑलवेज क्लीन एंड आयरन क्लॉथ पहने, इससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। कम से कम वस्तुएं घर में, ऑफिस में या कार में रखें। इससे आपका यूपिटर स्ट्रॉन्ग होगा। Keep limited items around your space for positive energy. Be mindful of your speech, thought and action. इससे मरकरी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा। और मरकरी प्लैनेट का सबसे बड़ा एक रेमेडी ये है कि आप यूजली अपने फ्रेंड्स या फैमिली को गिफ्ट करते रहें। ये उपाय करने से आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा, प्लस इसके साथ आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ बॉन्डिंग भी बनी रहेगी। सो वंस वी declutter, the following points we imply in our lives. अब एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे मैं यूजली घरों में वास्तु करने जाती हूँ तो सबसे पहले
सामने वाले का यही आंसर होता है कि मुझे डीक्लटर नहीं करना, आगे चलकर फ्यूचर में मुझे इस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। बट द ट्रूथ इज़, आधी चीज़ें हमने घर पे ऐसी रखी होती हैं जो हमारे कभी काम नहीं आती, लेकिन हमने इसलिए रखी है कि आगे चलकर हमारी जनरेशन के काम आएंगी, इसलिए हम उसको क्लीन करने में उसको स्पेस देते हैं, जगह देते हैं, रखते हैं, अपना काफ़ी टाइम इस पर वेस्ट करते हैं। आपने जो भी एक्स्ट्रा सामान अपने घर पर रखा होता है, सबसे पहले उससे सन की पोजीशन ख़राब होती है, इसलिए आपको डीक्लटर कर देना चाहिए। फालतू की चीज़ें, प्लास्टिक्स, आयरन आपने स्टोर भर कर रखा होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, डीक्लटर दीज थिंग्स इफ़ नॉट इन अ यूज़। फ्यूचर जनरेशन नेवर वैल्यूज़ दीज थिंग्स सिवाय गोल्ड, लैंड और शेयर्स के। सो आज हमने कुछ ऐसे बहुत बड़े वास्तु दोषों की बात की है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। चाहे आपको कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आके बता दे कि हाँ इसकी ये रेमेडी कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन इसका परमानेंट कोई भी उपाय नहीं है। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताई जिसके आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी हो सकती है। घर का सामान डीक्लटर करने से आपके प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.